नमस्कार। आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों का क्लास है लिवर यानी यकृत। यकृत मैंने एक बार पढ़ाया भी है आप सभी लोगों को, लेकिन फिर से एक कंपटीशन के उसका तैयारी हम लोग करते हैं। यकृत शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकीय प्राणी, जो कशेरुकीय प्राणी होते हैं स्पाइनल कॉर्ड वाले, उन्हीं में ये होता है। और इसका कार्य जो है विभिन्न चयापचय जो होता है हमारे शरीर में, उसको बॉडी को डिटॉक्स करना इसका मुख्य कार्य है। प्रोटीन को संश्लेषण करना, पाचन के लिए आवश्यक जैव या रासायनिक क्रिया करना या बनाना। मनुष्य में यह केवल पेट के ऊपर की तरफ, मतलब रिब्स के नीचे ये एरिया है, यहाँ पर ये स्थित होता है। अभी आगे हम बताएंगे आपको। जो हमारा डायफ्राम है, इस डायफ्राम के जस्ट लोअर पोर्शन में ये स्थित होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, ठीक। मानव शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है, यानी बाइल का निर्माण करती है, ठीक। और निर्माण भी करती है और उसका स्राव भी करती है, दोनों चीज है, ठीक ना। पित्त जो है यकृत वाहिनी उपयंत्र के द्वारा ग्रहणी तथा पित्ताशय में चला जाता है। जो बाइल्स बनता है वो पित्ताशय में चला जाता है। पाचन क्षेत्र में अवशोषित आंत रस, जो हमारा भोजन है उसका पाचन होने के बाद जो आंत रस होता है, उसके उपचय के बाद जो है इसी का मुख्य भूमिका है। इसके निचले भाग में एक नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। आप देखेंगे तो उसके नीचे एक नाशपाती जो है उसके आकार की एक थैली होती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। यकृत द्वारा स्रावित जो पित्त होता है यही संचित होता है और चय उपचय में इसकी बहुत भूमिका होती है, ठीक ना। सबसे बड़ी चीज जो एक्सेस शुगर होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये रखता है ताकि भविष्य में कभी एनर्जी की आवश्यकता हो तो इससे पूरी की जा सके। लाल रक्त कोशिकाओं की जो है अपघटन या हार्मोन का उत्पादन भी इसमें बहुत डिपेंड करता है। तो आप आगे बढ़ते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, क्या है, कैसा, इसका क्या कार्य है, कहाँ ये होता है, ठीक। तो अब हम चलते हैं यकृत के बारे में जानने के लिए कि यकृत में क्या क्या कार्य होते हैं, इसका उपयोग क्या है हमारे शरीर में। देखिए आपके सामने यकृत की फोटो है। इसको अगर हम 4 भागों में बांट लेते हैं तो इसको हम लेफ्ट लोब कहते हैं, इसको राइट लोब कहते हैं, क्वाड्रेट लोब यहाँ है, क्यूडेट लोब यहाँ है, और जिसको मैं बता रहा था गल ब्लैडर वो यहाँ है। इससे ज़्यादा बहुत डीपली ना जाइए। अगर 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब में हम इसको बांट देते हैं। अब उसके बारे में क्या है, कैसे है, आगे को समझते हैं। लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जैसे कि हम जानते हैं। देखो एक चीज बता दें आप लोग को, ये क्वेश्चंस को थोड़ा एमसीक्यू के लेवल से भी हमने तैयार किया है और एमसीक्यू के लेवल से भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है पूछेगा तो क्या उत्तर आएगा, लिवर, ठीक। लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लिवर के सेल को हेप्टोसाइट्स कहते हैं, लिवर के सेल को हेप्टोसाइट्स कहते हैं। और इसका वजन जो अगर आप देख लेते हो, इसका वजन जो है वो 1.5 किलो से करीब 1.4 से 1.6 तक ये मेल्स में है और 1.2 से 1.4 तक करीब फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, मेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम क्या जान गए, सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको क्या कहते हैं, हेप्टोसाइट्स कहते हैं। और इसका वजन कितना होता है, तो ये तीनों में भी पॉसिबल्स कि आपके उसमें आ सकता है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक।
लिवर में 4 लोब होते हैं, ठीक, जैसा अभी मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था, इसमें 4 लोब होते हैं। राइट लोब सबसे बड़ा होता है, जो राइट लोब है वो सबसे बड़ा होता है। ये देखिए, ये चीज है, आपको मैं दिखा दूं, ये राइट लोब है, ठीक, ये देख रहे हैं पोर्शन, तो ये सबसे बड़ा होता है, ठीक। लेफ्ट लोब जो होता है दूसरा है, कार्डिडेट लोब जो होता है वो तीसरा है, और क्यूड्रेट लोब जो होता है वो चौथा है, ठीक। लिवर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? कभी कभी सवाल आता है, पिछली बार भी आया था, फुक्कर सेल किसे कहते हैं? फुक्कर सेल, हाँ सही आपने कहा, सही आपने बोला, लिवर की बड़ी कोशिका को फुक्कर सेल कहते हैं। तो ये सवाल ध्यान से थोड़ा एमसीक्यू के लिए भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो आप उसको लिखते रहिए, मैं हट जाऊंगा स्क्रीन से, आप उसको देख सकते हैं। और राइट लोब और लेफ्ट लोब को विभाजन करने वाला, ठीक ना, राइट को और लेफ्ट को विभाजन करने वाला यही होता है। हाँ, एक लिगामेंट है, फॉलिफॉर्म लिगामेंट जो है वो यही होता है। ये देखिए, राइट और लेफ्ट को ये विभाजन कर रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, तो ये लिगामेंट यही होता है, ठीक। हाँ हाँ, गॉल ब्लैडर यहाँ है, जी जी जी। अब जानते हैं यकृत का कार्य। देखिए, आपको बहुत डीपली नहीं जाना है, आपके क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से, आज की जो पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप एमसीक्यू या नॉर्मल लिवर के बारे में अगर पूछता है तो आपके पास समुचित भंडार हो तो कि आप लिख सको, ठीक ना। तो इसके कार्य के बारे में, लिवर के कार्य क्या होता है? आहार का, जो हम भोजन लेते हैं, आहार का उपाचय करना इसका कार्य। जाहिर सी बात, पाचन क्रिया में इसका बहुत योगदान है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहण करना, जो बढ़े हुए ग्लूकोज है, ज़्यादा ग्लूकोज है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में ये एक वसा के रूप में इकट्ठा करके रखता है। शरीर का ताप बनाए रखने में इसकी बहुत योगदान है। पित्त का निर्माण और स्राव मैंने बता दिया था, पित्त का निर्माण और स्राव जो है इसी का काम होता है। और विटामिन ए का निर्माण भी यही होता है। विटामिन ए का, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? तो लिवर में होता है, आपको जानना चाहिए, ठीक। अल्कोहल का पाचन भी यही होता है, इसीलिए ज़्यादा दारू जो पीते हैं ना, उनका लिवर भी खराब होता है। तो अल्कोहल का पाचन कहाँ होता है? अल्कोहल का पाचन लिवर में होता है। विष का हानिकारक प्रभाव दूर करना, जो हम कभी गलती से कोई विष हो गया या कोई चीज़ खा लिए, कोई डंक मार दिया, कोई भी हमारे शरीर में अगर कोई विष का तत्व आता है तो उसका जो है विष हरण का काम भी यही करता है, वैद्य का काम करता है, ठीक। हेपरिन का निर्माण, हेपरिन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हेपरिन का निर्माण, हाँ, रक्त का थक्का ना जमने के लिए। हेपरिन मैंने बताया था आपको, रक्त का, जब ब्लड पढ़ा रहा था तो बताया था उसमें, हाँ ठीक। तो हेपरिन का निर्माण भी यही होता है। हेपरिन का काम होता है कि रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का ना जम सके और आराम से हम जी सके, ठीक। आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है, आरबीसी आके यही टूटती है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत नॉर्मल, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी एमसीक्यू में से इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाते हैं, अगला काम है इसका स्टोरेज। ये क्या स्टोर करता है? तो विटामिन B12 का स्टोरेज होता है यहाँ, जैसा कि आप जानते हो। ये भी क्वेश्चन इस तरह से, विटामिन B12 का स्टोरेज कहाँ होता है? तो लिवर में होता है। जल में घुलनशील जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, इसका भी स्टोरेज यही होता है। ये तो जल में घुलनशील है। और वसा जो है, वसा में जो घुलनशील है, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन और कॉपर, ठीक, हाँ, इसका भी स्टोरेज यही होता है, ठीक ना। तो लगभग हम लोग एक तरीके से लिवर के बारे में एक नॉर्मल सी ओपिनियन जान गए। इतना काफ़ी है। इतना अगर आप याद रखते हो तो ये मान के चलो कि 4-5 नंबर आपको एमसीक्यू में भी मिल जाएगा। अगर लिवर आपको कोई उसमें आ गया, लिखने के लिए आ गया सेकंड परीक्षा में, दूसरी परीक्षा में अगर लिवर के बारे में लिखना हो, टिप्पणी आ गई लिवर, आप आराम से 1.5-2 पन्ने की टिप्पणी
इतने ही से लिख सकते हो। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के क्लास को यही विराम देते हैं, अगले फिर एक नए टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।